ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ को इंस्पायरिंग बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, दूसरों के लिए एक प्रेरणा का एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो कुछ तो नया, कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं दोस्तों, तो वो जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा ही हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी, हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्मों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और यही है वो 4 पावरफुल मंत्र जो हमको यूनिक बनाते हैं, जो हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं दोस्तों। ऐसा ही एक यंग, एंथुजियास्टिक, परफॉर्मिंग, मेहनती लड़का था। उसके मन में था कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा अचीव करूं अपने जीवन में तो दूसरों के लिए एक लिविंग एग्जाम्पल बनूं, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनूं, मेरे जीवन की कहानी दूसरों के लिए एक इंस्पायरिंग कहानी हो। दोस्तों, इन्हीं बातों को लेकर वो अपने गुरु के पास गया। गुरु से जाते ही उन्होंने बोला कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ ऐसा बताइए, मैं अपने जीवन में किस प्रकार से एक यूनिक इंडिविजुअल बनूं जो अपनी लाइफ में कुछ भी चाहे, किसी भी प्रकार से चाहे, वो अचीव भी कर सकता है और साथ में दूसरों के लिए इंस्पायरिंग व्यक्ति भी बन सकता है, एक लीडर ट्रू सेंस में बन सकता है। दोस्तों, वो गुरु जो है मुस्कुराने लगे। उन्होंने उस बच्चे के एंथुसियाज्म को देखकर अपनी खुशी भी जाहिर की और प्यार से बोला, बेटा देखो, ज्यादा तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो केवल 4 बातें जीवन में जरूर धारण करनी है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा, बेटा एक कप चाय पियोगे? उसने कहा, हाँ मैं बिल्कुल लूंगा। गुरु गए और किचन से गर्मा गर्म कप चाय लेकर उसके पास लेकर आए और उससे कहा, पियो। तो लड़के ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, वो चाय बहुत गर्म थी, मुंह के पास लेकर गया तो उसे ऐसा लगा उसकी जीभ जल जाएगी। तो उसने चाय के प्याले को तुरंत रख दिया और ठंडा होने का इंतजार करने लगा। तो गुरु ने कहा, भाई तुम पी क्यों नहीं रहे हो? उसने कहा, गुरुवर ये तो बहुत गर्म है, ऐसे पीऊंगा तो मेरी जबान जल जाएगी, पूरा गला जल जाएगा। तो उन्होंने कहा, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? उसने कहा, मुझे इंतजार करना पड़ रहा है, इसको मैं ठंडा होने देना चाहता हूँ ताकि मैं उसको ले पाऊँ। उन्होंने कहा, पहली बात ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यही कि जीवन में आगे बढ़ने का जो मूल मंत्र है, पहला मंत्र है, वो है धैर्यता का गुण, यानी पेशेंस। अगर आज तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो धैर्यता के गुण को कभी भी अपने जीवन में नहीं छोड़ना। कभी कभी छोटी छोटी बातें आएंगी, कभी कभी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति जो है हर चीज को इमीडिएटली फिक्स करने की कोशिश या हर चीज को फोर्स करके अपने अनुसार करने की कोशिश कभी नहीं करता। जिस प्रकार तुम इस गर्म चाय को अभी ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, उसी प्रकार लाइफ की भी कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर तुम्हें पेशेंस रखनी पड़ेगी, जहां लोग और परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं होंगी। ऐसे समय पर तुम्हें कीनली ऑब्जर्व करके उनकी बातों को सुनना है, उनको समझना है। तो लड़के ने कहा, तो क्या इसका मतलब ये है मैं लोगों की बातों को ही सुनता रहूं? क्या मुझे अपनी बात कहने का टाइम नहीं मिलेगा? तो गुरु ने कहा, नहीं बेटा, यही तुम्हारे जीवन का दूसरा गुण आता है। तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी लोग और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे सामने कोई भी परेशानी लेकर आए तो उनकी बातों को बहुत धैर्यता से सुनना। उन्होंने कहा, इसका क्या अर्थ है? तो गुरु ने कहा, देखो बेटा, मेरे पिताजी की एक बहुत बढ़िया खासियत थी और उनसे वो गुण सीखकर मेरा जीवन भी बहुत श्रेष्ठ बना है। तो लड़के ने कहा, वो क्या गुण है? तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि कहीं पर भी बैठे हो ध्यान रखना, ऑलवेज बी द वन टू स्पीक लास्ट, यानी हमेशा तुम आखिरी बोलो। तो लड़के ने कहा, इसका क्या अर्थ है? तो गुरु ने कहा कि बेटा देखो, जब तुम अपनी बात को, सबकी बातों को सुनकर रखोगे तो तुम्हें 2 फायदे होंगे। सबसे पहली बात, दूसरे लोगों को ये लगेगा कि तुमने उनकी बात को बहुत धैर्यता से और शांति से सुना है, और जब उनकी बात को सुना जाता है तो उनका आधा मन के अंदर जो कष्ट होता है वो हल्का हो जाता है। और दूसरी बात, कभी कभी तुम बिना सुने अपनी बात को रखोगे तो तुम ऐसी बात भी बोल सकते हो जो उस परिस्थिति से कोई लिंक ही ना हो। इसलिए तुम्हें दूसरे लोगों की विचारधारा, उनकी सोच, उनकी मनोविज्ञान, उनकी मनोस्थिति के बारे में भी पता लगेगा। इसलिए तुम अपनी बात को बहुत पावरफुल तरीके से, संक्षेप में, एक्यूरेटली उनके सामने रख पाओगे। इसलिए यदि तुम सफल होना चाहते हो, यदि तुम ग्रेट लीडर बनना चाहते हो, यदि तुम इंस्पायरिंग लीडर बनना चाहते हो, तो हमेशा दूसरों की बात को धैर्यता से सुनते हुए हमेशा आखिरी बोलना सीखो।
पहले नहीं बोलना। अक्सर लोग आते हैं और बीच में ही बोलना आरंभ कर देते हैं और अपनी बात को रखकर चले जाते हैं। ये एक अच्छे लीडर का व्यक्तित्व नहीं होता है। लड़के को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा ये तो अद्भुत बात है, क्योंकि मेरी तो आदत ही थी कि लोगों की बात पूरी होने से पहले या आरंभ होने से पहले ही मैं अपनी बात को लेक्चर के समान देने लग जाता था। मुस्कुराने लगा। और दोस्तों फिर उसने कहा गुरुवर और तीसरी बात भी जरा मुझे बताइए। तो वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जीवन के अंदर अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जो कार्य भी तुम कर रहे हो उस कार्य के अंदर निरंतरता होनी चाहिए और उस कार्य के अंदर नियमितता के साथ साथ तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन भी बहुत आवश्यक है, अनुशासन भी बहुत आवश्यक है। अगर तुम कहीं भी परिस्थितियां कठिन हो, एनवायरमेंट तुम्हारे अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन अगर तुम फिर भी अपने प्रिंसिपल्स पर, अपनी बात पर, अपने जीवन की वैल्यूज पर कंसिस्टेंटली रखते हो, उतरते हो, खड़े रहते हो, तो कहीं भी लोग हों वो तुम्हारा हमेशा सम्मान करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कहा, एक बात और भी ध्यान रखना कि जीवन के अंदर अनुशासन होना। एक लीडर का जीवन और उसका टाइम टेबल बहुत अनुशासित होता है। वो डायनेमिक होता है, लेकिन डायनेमिक के साथ भी उसके जीवन के अंदर सब चीजों के लिए, सब बातों के लिए उचित समय होता है। इसलिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है वो हमारे जीवन में हमें श्रेष्ठ बनाता है, हमें पावरफुल बनाता है। केवल छोटे छोटे काम और कंसिस्टेंटली जब किए जाते हैं वो हमें रिजल्ट्स बहुत बड़े देते हैं। ध्यान रखना बेटा, जब भी कोई बड़ी मकान बनाया जाता है तो उस मकान के ढांचे से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और उस ब्लूप्रिंट को साकार करने के लिए एक छोटी सी ईंट से ही कार्य चालू होता है। भूमि पूजन के बाद जब फाउंडेशन लगाई जाती है, फाउंडेशन के बाद एक एक ईंट करके मकान बनता है और उस मकान को पानी दिया जाता है, उसको पानी से सींचा जाता है ताकि वो दीवार बिल्कुल मजबूत रहे। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी यही ईंट और पानी का काम करते हैं जो तुम्हारे जीवन की सफलता की इमारत को बहुत परिपक्व और पावरफुल बनाते हैं। और दोस्तों आखिरी बात, महात्मा मुस्कुराते हुए उसे ले गए और कहा चलो मेरे साथ चलो। बाहर गए और कहा देखो इस पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर फ्रूट लगे हैं। महात्मा ने लिया और उठाकर एक पत्थर उस पेड़ की तरफ मारा और जैसे ही पेड़ की तरफ उन्होंने पत्थर मारा तो पेड़ से एक सेब टूटकर नीचे गिर गया और उनके हाथ में आ गया। बच्चे ने कहा ये तो वही बचपन वाली बात आपने बताई। तो महात्मा ने कहा यही बात आज भी होल्ड ट्रू करती है कि जीवन में लोग तुम्हारे ऊपर कभी कभी कंकड़ की बरसात करेंगे, कभी कभी पत्थर डालेंगे, कभी कभी नेगेटिव भी बोलेंगे, लेकिन पेड़ जितना ही ऊंचा होता है उतना ही शालीन और उतना ही नम्र होता है। अगर कोई उसकी तरफ पत्थर भी फेंकता है तो भी वो वापस फल ही देता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए फल ही होता है। इसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में हमेशा ह्यूमिलिटी और हमेशा नम्रचित रहना। नम्रचित का गुण तुम्हारी जीवन की यथार्थ शक्ति होगी, तुम्हारी जीवन की यथार्थ पावर होगी। और यदि तुम नम्रचित हो, दुनिया की कोई भी परेशानी, दुनिया के व्यक्ति का किसी भी प्रकार का व्यवहार तुम्हें कभी भी दुखी और परेशान नहीं कर सकता है। दोस्तों यही कहकर महात्मा बहुत शांत और मौन हो गए। लड़के को उसके जीवन के 4 अद्भुत संदेश मिल चुके थे। और दोस्तों ये संदेश उस लड़के के लिए ही नहीं, ये पावरफुल मैसेजेस हमारी लाइफ में भी होल्ड ट्रू करते हैं। यदि हमारे बच्चे, यदि हम लोग प्रोफेशनली और पर्सनली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसका मूल मंत्र दोस्तों यही है, अपनी जबान पर हमेशा लगाम रखना और आखिरी में बोलना। जीवन के अंदर धैर्यता के गुण को धारण करना। दोस्तों अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बैकबोन की तरह काम करते हैं। इन दोनों गुणों को सदा अपने जीवन में रखना। और आखिरी बात दोस्तों, हमेशा जीवन के अंदर नम्रचित रहना, हमेशा हम्बल रहना। दोस्तों यदि हम भी अपने जीवन को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो अभ्यास करिए इन बातों का। ये बातें छोटी छोटी जो 3T सीरीज में हम आपके सामने रखते हैं, ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं दोस्तों, हमारे जीवन को बदलने के लिए मंत्र हैं। ये आत्मा और दिल की आवाज है दोस्तों। जब इन बातों को हम सच्चे रूप से अपने जीवन में अपनाएंगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियां और नेगेटिव से नेगेटिव माइंडसेट के लोगों को भी हम लोग दोस्तों उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उनको परिवर्तित कर सकते हैं। ये शक्ति हमारी सोच, हमारे संकल्पों में है।
दोस्तों यदि आपको 3T सीरीज की ये बातें पसंद आती हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।